हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 10 इन द बाज़ार ऑफ हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये एक पोएम है जो कि भारत की नाइटिंगेल कही जाने वाली पोएटस सरोजनी नायडू ने लिखी है। और बच्चों इस पोएम में उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है और बताया है कि हैदराबाद का नाम बच्चों आप सबने सुना होगा। हैदराबाद चार मीनार के लिए फेमस है और वहाँ के बाज़ारों के लिए फेमस है। वहाँ पर इतने रंग बिरंगे बाज़ार हैं कि वहाँ के बाज़ारों में हर एक चीज़ मिलती है और किस तरह से वहाँ पर डाइवर्सिटी में यूनिटी है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस पोएम में पोएटस ने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इस पोएम को लिखा है। तो अब हम इस पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पोएटस जो होती है वहाँ के बाज़ार की खूबसूरती बताती हैं हैदराबाद की, क्योंकि वो उनकी बर्थ प्लेस है। इसलिए हैदराबाद के बाज़ारों की खूबसूरती बताती हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हम वहाँ से हम हर एक चीज़ को ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ पर वो सवाल पूछती हैं और उसका वो जवाब देते हैं। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं वो मर्चेंट्स यानी कि वहाँ के व्यापारियों से सवाल पूछती हैं कि तुम क्या बेचते हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे सामान हैं वो इतनी खूबसूरती से सजाए हुए हैं, उसको तुम क्या बेच रहे हो। फिर वो जवाब देते हैं जो व्यापारी हैं, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड। तो इन लाइंस में वो व्यापारी जो मर्चेंट्स हैं वो जवाब दे रहे हैं। टर्बन बोलते हैं पगड़ी को, क्रिम्सन मतलब गहरे लाल रंग की, और सिल्वर कलर की हम पगड़ियाँ बेच रहे हैं। एंड ट्यूनिक, ट्यूनिक होती है जो लड़कियां ड्रेस पहनती हैं, स्लीवलेस ड्रेस ऊपर से घुटनों तक होती है और ढीली होती है, काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस होती है। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट, ब्रोकेट मतलब कपड़े की, पर्पल जामुनी रंग के कपड़े की हम ट्यूनिक बेच रहे हैं। एंड मिरर्स विथ पैनल ऑफ एम्बर, एम्बर यानी कि भूरे गोल्डन पीले रंग का जो कॉर्नर वाले मिरर, मुंह देखने वाले शीशे बेच रहे हैं। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, डैगर्स बोलते हैं खंजर को, और मेटल के बने हुए, जेड एक मेटल का नाम है, जेड मेटल से बने के हैंडल से बने हुए खंजर बेच रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ के व्यापारी ये सब चीज़ें बना रहे हैं, उसके बेच रहे हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। फिर अगली लाइन में पोएटस पूछती हैं, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स। तुम वेंडर्स भी बोलते हैं जो सामान बेचने वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं, कि तुम क्या तोल रहे हो, वे मतलब तोल रहे हो। फिर वो जवाब देते हैं, सेफ्रन एंड लेंटिल एंड राइस व्हाट डू, वो कहते हैं कि हम सेफ्रन यानी कि केसर, लेंटिल यानी कि मसूर की दाल और चावल ये तोल रहे हैं। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स, वो कह रही है, मेडन बोलते हैं जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, कि तुम क्या ग्राइंड कर रहे हो, मतलब क्या पीस रही हो। फिर वो लड़कियां जवाब देती हैं, सैंडलवुड हीना एंड स्पाइस। पुराने ज़माने में क्या होता था, लेडीज़ लोग घर में चंदन की लकड़ी पीसते थे, मेहंदी पीसते थे, मसाले पीसते थे। तो वो बताती हैं हम ये सब चीज़ें पीस रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पैडलर्स, पैडलर्स यानी कि वो फेरी वाले लोग जो पैदल चल चल कर अपना सामान बेचते हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि फेरी वालों तुम क्या चिल्ला रहे हो, क्या बेच रहे हो बोल बोल के। वो बोलते हैं, चेसमैन एंड आइवरी डाइस, चेसमैन यानी कि शतरंज के मोहरे, और आइवरी डाइस, आइवरी बोलते हैं हाथी दांत के बने हुए डाइस हम बेच रहे हैं। फिर वो आगे चलती हैं, सुनार उनको मिलते हैं, वो कहती हैं, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, और सुनार तुम क्या बना रहे हो। फिर वो सुनार जवाब देते हैं, रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग, बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेल एज ड्रैगन्स फ्लाइज विंग, गिर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। इतनी सब चीज़ें वो बना रहे हैं। रिस्टलेट यानी कि कलाई में पहनने वाला कंगन, एंड एंकलेट पायल, और रिंग मतलब अंगूठी। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, नीले कबूतरों के लिए वो एक घंटी बजा रहे हैं। फ्रेल्स, फ्रेल मतलब इतनी नाजुक है जैसे कि ड्रैगन पक्षी के पंख की तरह वो हल्की है जो वो घंटी बजा रहे हैं, बना रहे हैं। गिर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर मतलब सोने की, गिर्डल्स मतलब बेल्ट, उनकी कमरबंद जो है, डांसर्स यानी कि जो नाचने वाली हैं उनके लिए कमर में पहनने के लिए सोने की कमरबंद बना रहे हैं। एंड स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्कैबर्ड्स होते हैं जो तलवार की म्यान होती है, राजा के लिए तलवार रखने के लिए सोने की म्यान बना रहे हैं। तो इतनी ये सब चीज़ें सुनार बना रहे हैं। उसके बाद
वो बोलती हैं व्हाट डू यू क्राई और फ्रूट मैन, फल बेचने वाले को पूछती हैं कि तुम क्या चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हो। फिर वो जवाब देते हैं सिट्रन पोमेग्रेनेट एंड प्लम। सिट्रन एक संतरे की तरह का ये खट्टा फल होता है, एंड अनार एंड प्लम भी एक फल होता है कि हम ये बेच रहे हैं। व्हाट डू यू प्ले, और ये म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस मतलब जो संगीतकार होते हैं, वो उन्हें कहती है कि तुम क्या बजा रहे हो। वो कहते हैं सितार, सारंगी और ड्रम, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा। वो उसको बजा बजा कर बता रहे हैं ताकि लोग उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियन, स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम। वो मैजिशियन से, जो जादूगर होते हैं, जो गली में फिरने वाले, उनसे पूछती हैं कि तुम क्या बोल बोल कर बता रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो। स्पेल्स फॉर एओन्स टू कम, एओन्स बोलते हैं जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम बजा जादू दिखा रहे हैं। फिर वो कहती हैं व्हाट डू यू वीव, ओ ये फ्लावर गर्ल्स, फ्लावर गर्ल्स मतलब फूल बेचने वाली जो लड़कियां हैं, उनको पूछती हैं कि तुम ये क्या बुन रही हो। फिर वो जवाब देती हैं फिर वो पूछती हैं विद टेसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड। एज्योर मतलब कि गहरे नीले और लाल रंग के फूलों के गुच्छों से तुम क्या बुन रही हो। फिर वो लड़कियां बोलती हैं क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइड ग्रूम, यानी दूल्हे का जो सेहरा बनता है जो सिर पर, उसके लिए जो फूलों की लड़ियां होती हैं वो बना रही हैं। एंड चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, और जो उनकी सुहागरात के लिए जो बेड पर फूलों की जो सेज होती है उसके लिए फूल बना रही हैं। तो ये खुशी के मौके के लिए फूल बना रही हैं। और साथ ही वो शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, यानी कि जो एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर जो फूलों की चादर बिछाई जाती है उसके लिए भी वो सफ़ेद फूलों की शीट बना रही हैं, फूलों की चादर बना रही हैं। तो यहाँ पर बताया कि इस तरह से वो खुशी के मौके के लिए और दुख के लिए, दोनों के लिए, वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो फूलों को से मालाएं लड़ियाँ बना रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है सरोजनी नायडू ने कि हमारे देश के बाज़ारों में, यहाँ पर बाज़ारों में नहीं, हमारे भारत में हर एक चीज़ मिलती है, हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। हमें विदेशी से नहीं अपनाना चाहिए, स्वदेश में बना हुआ सामान अपनाना चाहिए। हमारे बाज़ारों में हर एक चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू ने इस कविता के माध्यम से यही बताया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।